आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा घर पहुंची, भोपाल पहुंची। जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान साध्वी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाने वाले कांग्रेस नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए। क्या कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा ने, ये रिपोर्ट। मालेगांव बम धमाके में कोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम आरोपों से बरी साध्वी प्रज्ञा आज अपने गृह राज्य भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन भोपाल पहुंचने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मालेगांव धमाके पर कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि इस फैसले ने देशद्रोहियों के मुंह पर कालिक पोत दी। सत्य की जीत हुई है जो सुनिश्चित थी, क्योंकि धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते, ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाले कांग्रेस नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर नरेंद्र मोदी, योगी, मोहन भागवत, राम माधव और इंद्रेश कुमार का नाम लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने किसी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। साध्वी प्रज्ञा ने मालेगांव धमाके के बाद अपने उन 24 दिनों की दिल दहला देने वाली आपबीती भी बयां की, जिसमें गुजरात ATS अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे ATS के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही ATS की। कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति की बकिया उधेड़ते हुए साध्वी ने भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा है। कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो इशारा करता है कि मालेगांव धमाके की साजिश से पर्दा उठने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा घर पहुंची, भोपाल पहुंची। जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान साध्वी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव फैलाने वाले कांग्रेस नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए। क्या कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा ने, ये रिपोर्ट। मालेगांव बम धमाके में कोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम आरोपों से बरी साध्वी प्रज्ञा आज अपने गृह राज्य भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ।
लेकिन भोपाल पहुंचने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मालेगांव धमाके पर कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि इस फैसले ने देशद्रोहियों के मुंह पर कालिख पोत दी। सत्य की जीत हुई है जो सुनिश्चित थी, क्योंकि धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए यह जीत होनी ही थी। सत्यमेव जयते, ये मैं पहले भी बोली थी और वह सिद्ध हुआ। विधर्मियों के, देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं, उनको जवाब मिला है और देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है और ये रहेगा। साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाले कांग्रेस नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर नरेंद्र मोदी, योगी, मोहन भागवत, राम माधव और इंद्रेश कुमार का नाम लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने किसी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। साध्वी प्रज्ञा ने मालेगांव धमाके के बाद अपने उन 24 दिनों की दिल दहला देने वाली आपबीती भी बयां की, जिसमें गुजरात एटीएस अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति की बकिया उधेड़ते हुए साध्वी ने भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा है। कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो इशारा करता है कि मालेगांव धमाके की साजिश से पर्दा उठने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।